हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निया। निया मतलब न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, जहां पर हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग आवर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, आवर वोकैबुलरी एंड ऑल्सो कीपिंग आवरसेल्व्स अपडेटेड विद सर्टेन इंपॉर्टेंट न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेस होना मतलब क्या है? प्रोग्रेस का एंटोनिम होता है रिग्रेस, प्रोग्रेस का उल्टा होता है रिग्रेस। और ये किस चीज पर है? ऑन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू डेटा ऑन इट्स पॉलिसीज। मतलब जो डेटा है, डेटा किस बात पर है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर जो डेटा पब्लिश किया गया है या जो डेटा मिला सबके सामने, उस पर सरकार का रिस्पॉन्स कैसा है? ऑन द रिस्पॉन्स टू द डेटा ऑन इट्स पॉलिसीज। इस आर्टिकल पर आज हमारा डिस्कशन होगा और हमेशा की तरह हम सबसे पहले थोड़ा सा वोकैबुलरी देखेंगे ताकि हम अपने पैसेज को अच्छे से डिकोड कर पाएं, समझ पाएं। ओके, सो वी हैव द फर्स्ट वर्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिटर्न टू अ प्रीवियस, है ना? प्रीवियस मतलब जो पहले स्थिति थी वहीं पहुंच गए, फिर वहीं पहुंच गए। तरक्की नहीं हो रही है मतलब अब वहीं पर पहुंच गए, जहां पहले थे, जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। सो दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, लेस एडवांस्ड और वर्स स्टेट, या तो जहां से शुरू किया था वहां पहुंच गए या तो उससे भी पीछे हो गए, है ना? तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिग्रेशन। सिनोनिम्स क्या है? रेट्रोवर्जन। रेट्रोवर्जन हम कहते हैं ना, रेट्रो मोड होता है मतलब पुराने जमाने का मोड, है ना? कैमरा में होता है ना रेट्रो मोड। सो पुराने जमाने का मोड, तो पुराने जमाने का मोड मतलब यू आर गोइंग बैक इन टाइम, राइट? सो रेट्रोवर्जन। रिवर्स होना, रिवर्जन। लैप्स, जब कोई कमी होती है तभी अक्सर ऐसा होता है कि रिवर्स हो रहा है चीज, रेट्रोवर्जन हो रहा है ना? एंटोनिम क्या है? डेवलपमेंट and evolution. Development and evolution. A regression has occurred in the overall political situation. Overall जो political situation है उसमें क्या हुआ है? एक regression आया है, यानी कि प्रगति का उल्टा हुआ है, विकास का उल्टा हुआ है ना? मतलब आप जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए हैं, या जहां से शुरू किए थे उससे भी खराब परिस्थिति में आप पहुंच गए हैं। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? IVE एंडिंग वर्ड है स्टूडेंट्स, तो याद रखें कि ये एडजेक्टिव है, ये किसी ना किसी पर्सन या थिंग की विशेषता बताएगा। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? वॉन्टिंग और ट्राइंग टू हर्ट, बदला लेने का भावना है, किसी को नुकसान पहुंचाने का भावना है, तो हम उस इंसान को विंडिक्टिव कहेंगे। हम उस इंसान को क्या कहेंगे? विंडिक्टिव। और वो भी विदाउट गुड रीजन, कोई रीजन भी नहीं है, ठीक है, बस नुकसान पहुंचाना है, इसको तो हमें परेशान करना है। विंडिक्टिव, दैट्स विंडिक्टिव एटीट्यूड। ठीक है। मलीशियस, माल मीन्स बैड, इविल, मलीशियस मीन्स इल विल, बुरी भावना रखने वाला। मर्सीलेस, ऐसे लोग कैसे होते हैं? मर्सीलेस होते हैं, है ना? दयाहीन होते हैं। एंड रिसेंटफुल, रिसेंटफुल मतलब गुस्सा भरा है, बदले की भावना से भरे हुए हैं। एंटोनिम क्या होगा? मर्सीफुल या फिर बेनिवोलेंट। He accused her of being vindictive. He accused her of being vindictive मतलब उसने उस लड़की पर आरोप लगाया कि ये बदले की भावना से भरी हुई है, राइट? प्राइमा फेसी, व्हाट डू वी मीन बाय प्राइमा फेसी? प्राइमा फेसी का मतलब होता है जो चीज बहुत क्लियर है, जो दिख रहा है। प्राइमा फेसी, आप देखिए, मतलब जो प्राइम कंसिडर हम करेंगे, जो भी चीज जो इंपॉर्टेंट अभी कंसिडर करेंगे, जो दिख रहा है वही मान लेंगे, उसको हम कहते हैं प्राइमा फेसी। मान लीजिए कहीं कोई अपराध हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, कोई चोरी हुई है, हम कह रहे हैं प्राइमा फेसी लग रहा है कि इसमें यहाँ का जो सर्वेंट है वो इन्वॉल्व है। मतलब प्राइमा फेसी मतलब देख के जो लग रहा है, बात कुछ और हो सकती है, लेकिन प्राइमा फेसी लग रहा है कि सस्पेक्ट जो है वो सर्वेंट होगा। ठीक है, प्राइमा फेसी। प्लेन और क्लियर ऑन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और एट फर्स्ट व्यू। ठीक है, सेल्फ एविडेंट, ऑब्वियस, जो चीज ऑब्वियस लग रही है या सेल्फ एविडेंट लग रही है, बट रिमेंबर दैट डज नॉट मीन दैट इट इज ट्रू। ठीक है, सेल्फ एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस। एंटोनिम क्या होगा? हिडन, जो छुपी हुई बात हो, जो इम्पॉसिबल हो। एक तो हो गया जो दिख रहा है वही पॉसिबल लग रहा है ना? तो जो नहीं हो सकता मे बी वो।
There was a prima facie case that a contempt of court had been committed. Contempt of court का मतलब होता है कोर्ट की अवमानना, कोर्ट का अपमान। मान लीजिए कि कोर्ट ने आपको बुलाया है तो आपको हाजिर होना है, अगर आप वहां नहीं जाते हो तो आप कोर्ट का एक तरह से कोर्ट की अवज्ञा कर रहे हैं, कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, है ना। सो देयर वाज अ प्राइमा फेसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, प्राइमा फेसी केस दैट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज बीन कमिटेड। भाई नहीं आया तो देख के तो यही लग रहा है कि उसने कोर्ट का अपमान किया, लेकिन बाद में पता चल सकता है कि हाँ कोई ना कोई ऐसा रीजन हो गया हो कि वो आ ना पाया हो, है ना। लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है। आई होप आपको इसका मीनिंग भी समझ आ गया है और इसको सेंटेंस में यूज करना भी आपको अच्छे से आ गया है। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय हॉस्टाइल? हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समबडी, किसी के खिलाफ एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, अगेंस्ट वाली फीलिंग्स हो, प्रतिकूल भाव हो, उसको हम कहते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, हॉस्टाइल मतलब दुश्मन जैसा भाव रखना। सिनोनिम्स क्या है? एडवर्स, बेलिजरेंट। एंटोनिम क्या है? एमिटी, सिंपैथेटिक। एमिटी मतलब फ्रेंडशिप, मैत्री पूर्ण भाव रखना या मैत्री भाव रखना, दैट्स एमिटी। आई एम नॉट हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ चेंज एज सच। आई एम नॉट हॉस्टाइल टू, आई एम नॉट हॉस्टाइल टू यू मतलब मैं तुम्हारे लिए दुश्मन जैसा भाव नहीं रखती हूँ। आई एम नॉट हॉस्टाइल टू योर सजेशन मतलब तुम जो सजेशन दे रहे हो उस सजेशन के लिए ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं उसको मान नहीं रही हूँ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूँ। आई एम नॉट हॉस्टाइल टू, ठीक है। आई एम नॉट हॉस्टाइल टू द आइडिया ऑफ चेंज एज सच। ओके, coming to the next one, debunk. What do we mean by debunk? It is a verb which means कोई चीज सही नहीं है ये दिखाना, ठीक है। टू शो दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। रिड्यूस द इन्फ्लेटेड रेप्यूटेशन ऑफ, डिबंक करना, कोई अपनी रेप्यूटेशन बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, आपने उसकी असलियत सामने रख दिया, आपने डिबंक कर दिया, ठीक है। टू शो दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, आपने क्या किया? आपने सच्चाई सामने रखा, उसको हम कहते हैं डिबंक करना, उसे हम कहते हैं डिबंक करना, ठीक है। स्पॉन या कॉज एंटोनिम्स होंगे रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड या impeded. His claims were later debunked by fellow academics. जो उसके साथ वाले academics थे उन्होंने उसके दावे को डिबंक कर दिया मतलब असलियत सामने ला दिया, ठीक है। डिबंक कर दिया मतलब असलियत सामने ला दिया। ट्रांसपायर्ड, व्हाट डू वी मीन बाय ट्रांसपायर? ट्रांसपायर होना मतलब कोई भी चीज घटित होना या फिर जानकारी में लाना। टू बिकम नोन, कोई चीज सामने आ गई सबके, है ना, ट्रांसपायर्ड सामने आ गया या पता चल गया, ठीक है। टू बिकम नोन पता चलना, टू बी शोन टू बी ट्रू, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपायर और डिबंक कहीं ना कहीं सिनोनिम्स है। डिबंक में भी आप असलियत सामने ला रहे हैं, ट्रांसपायर में भी असलियत जो है वो सामने आ रही है ना। टू हैपन, इसका और एक मीनिंग है घटित होना, इसका और एक मीनिंग है घटित होना, मतलब एक तो है असलियत सामने आना, दूसरा है घटित होना। सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, घटित होना या फिर सामने आना, ठीक है। नाउ सिनोनिम्स क्या होगा? अराइज उत्पन्न होना, बिफॉल, एंस्यू या फिर एंटोनिम्स होंगे रिप्रेस या सीज। इट ट्रांसपायर्ड दैट द गैंग had a contact inside the bank. It transpired मतलब सबके सामने आया कि जो रॉबर्स थे, ठीक है, जो रॉबर्स का गैंग था उनका बैंक के अंदर कोई कांटेक्ट था, उनका बैंक के अंदर कोई कांटेक्ट था, ठीक है। चलिए, ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? IBLE एंडिंग वर्ड जो भी होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है। नाउ सीमिंग और सेड टू बी ट्रू और रियल बट वेरी पॉसिबली नॉट ट्रू। ऑस्टेंसिबल मतलब कोई चीज, ये प्राइमा फेसी जैसा है इसका मीनिंग, मतलब देखने पर लग रहा है कि ये सच है। ऑस्टेंसिबली मतलब जो देखने में लग रहा है, प्राइमा फेसी सही लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हो सही हो, जरूरी नहीं हो, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑस्टेंसिबली मतलब जो दिख रहा है, ऑस्टेंसिबल मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक, ठीक है। एविडेंट, प्रोबेबल, आज ही हमने देखा एक वर्ड और प्राइमा फेसी, वो भी इसी का सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा? हिडन या फिर इम्पॉसिबल। द ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हिज एब्सेंस वाज इलनेस, उसकी अनुपस्थिति का ऑस्टेंसिबल रीजन मतलब जो ऑब्वियस रीजन है या जो दिखाई दे रहा है, सबको पता है, वो ये कि वो बीमार है। अब वो अनुपस्थित क्यों है, क्यों नहीं आया है, वो वाकई में बीमार है इसलिए नहीं आया, या
कुछ और रीजन है, ठीक है, जो भी है, बट देखने में जो हमें पता है या जो ऑब्वियस रीजन है वो ये कि वो बीमार है. पेग्ड, व्हाट डू वी मीन बाय पेग्ड? एक्सपेक्टेड टू डू और बी समथिंग. दूसरा है टू रिकग्नाइज और डिस्कवर व्हाट समथिंग इज. कोई भी चीज आइडेंटिफाई करना, पहचान करना, या फिर फिक्स करना, ठीक है, या फिर फिक्स करना कोई भी चीज. अगर मैंने कहा कि दिस पेन इज पेग्ड टू द बोर्ड, मतलब यहाँ पर ये फिक्स्ड है, ठीक है. सिनोनिम्स इसके होंगे रैंक्ड, क्लासिफाइड, रेलिगेटेड. एंटोनिम्स होंगे लम्प्ड या फिर कंफ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना रिकग्नाइज करना, पहचान करना, तो पहचान करने का एंटोनिम कंफ्यूज करना होगा, ठीक है. नाउ वेज इंक्रीजेस वर पेग्ड एट 5%. अब यहाँ पे हमने पेग्ड का फर्स्ट मीनिंग क्या देखा था? एक्सपेक्टेड टू डू और बी समथिंग. सो यहाँ हम कह रहे हैं कि वेज इंक्रीजेस जो है, जो सैलरी में इंक्रीजेस है, वेज इंक्रीजेस है, उनको कहाँ पेग किया गया था, कहाँ पे फिक्स किया गया था, या कहाँ माना गया था कि ये होगा 5% पर, है ना. कहाँ पर माना गया था, कहाँ पे फिक्स किया गया था? 5% पे. शेनानिगन्स. शेनानिगन्स का मतलब क्या होता है? सीक्रेट और डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज यूजुअली ऑफ पीपल ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप, ठीक है. रोगरी, डेविल्ट्री. देखो सीक्रेट या डिसऑनेस्ट, हम डिसऑनेस्ट बोल रहे हैं ना, तो डेविल्ट्री, मिसचिफ, रोगरी. अब ऑब्वियसली डेविल हम कहते हैं ना, सीधा इंसान जो होता है, साधारण इंसान जो होता है, वो खुरापात नहीं करता, है ना. सो खुरापाती शेनानिगन्स. लेकिन सीधे, सादे, सिंप्लिसिटी या फिर ट्रुथफुलनेस, जो सच्चे लोग होते हैं वो सब खुराफात वगैरह में या उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ट्रुथफुलनेस. शी वुडंट पुट अप विथ हिज शेनानिगन्स. पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. तो वो उसके शेनानिगन्स को टॉलरेट नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, यानी उल्टी सीधी हरकतें जो उसके धोखे हैं या डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज है, जो गलत काम है, उनको वो टॉलरेट नहीं करेगी. रोबस्ट हम कई बार पढ़ चुके हैं. रोबस्ट, और स्पेशली अगर फाइनेंशियल डेटा का बात आ जाता है तो रोबस्ट वर्ड आता है. रोबस्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, ठीक है. रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, इट इज एन एडजेक्टिव. स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तगड़ा और स्वस्थ, ठीक है. नाउ एंटोनिम्स क्या होंगे? विगरस, प्रॉस्परस, स्टर्डी. एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर फ्लैबी एंड इनफर्म. इनफर्म का मतलब होता है वीक, इनफर्म का मतलब होता है वीक. द कंपनी इज टेकिंग अ मोर रोबस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट, मतलब कंपनी मैनेजमेंट के लिए और स्ट्रॉन्ग अप्रोच ले रहा है और रोबस्ट नजरिया बना रहा है. कॉल इनटू फ्रेजल वर्ब है. कॉल इनटू क्वेश्चन, टू आस्क और टू बिकम. इफ यू आर कॉलिंग इनटू समवन, है ना, कॉलिंग इनटू समवन मीन्स आप किसी को कहीं उपस्थित होने के लिए कह रहे हैं, ठीक है. टू रिक्वेस्ट टू वंस एड और एक्सपर्टाइज, यू ऑल्सो मीन, मान लीजिए अगर आप किसी सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आप कह रहे हैं कि आई कॉल्ड इन माई सीनियर्स टू हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, मतलब वहाँ पे अपने सीनियर्स को बुलाया वहाँ पे उपस्थित होने के लिए नहीं, उनकी एक्सपर्टीज के लिए, ठीक है. एंड टू कॉल अ स्पेसिफिक प्लेस बाय फोन. ऑब्वियसली ईवा कॉल्ड इन टू स्टे दैट शी वॉज इल, मतलब उसने कॉल किया. हम देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टू कॉल अ स्पेसिफिक प्लेस बाय फोन, है ना. सो ईवा कॉल्ड इन. हम सिंपली ये भी कह सकते हैं ईवा कॉल्ड टू से दैट शी वॉज इल. दिस इज अ फ्रेजल वर्ब विच प्लेसेस मोर इन एम्फोसिस ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन. पुट इनटू मतलब टू एड अ क्वालिटी टू समथिंग, ठीक है. एंड टू गिव मनी और एफर्ट टू एन एक्टिविटी, किसी मनी या किसी एक्टिविटी को मनी या एफर्ट देना भी गिव इनटू हो गया. ही पुट्स अ लॉट, देखो पुट्स इनटू क्या? अ लॉट ऑफ एनर्जी. ही पुट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू हिज परफॉर्मेंसेस, वो अपने परफॉर्मेंसेस पे बहुत सारी एनर्जी लगाता है. वी हैव पुट बैक, ठीक है. वी हैव पुट ऑल आवर प्रॉफिट्स बैक इन टू द कंपनी, हमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो हमने फिर से कंपनी में डाल दिया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. एंड सरीन पाठशाला एप्लीकेशन पर आप लोगों को हमारा कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिलेगा, जहां पर 100+ आवर्स का आपको VOD क्लासेस मिलेगा, जिसपे पूरा का पूरा ग्रामर and grammar with concept wise practice questions from previous years, dedicated vocabulary sessions and dedicated around 20 to 30
पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट सेशंस आपको मिलेंगे एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में से अलग अलग एग्जाम्स में से उठाए गए हैं, कुछ CDS में से, कुछ SSC में से, है ना, ताकि आप लोगों को आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल अच्छे से पता चल पाए।